आदमी ने $1 मिलियन की लग्जरी कार को खरोंच दिया और फिर उसने एक हथौड़ा उठाया और कार की सभी खिड़कियों को तोड़ दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसने स्टोर में हुए सभी नुकसान की भरपाई कर दी। सभी को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन वह आदमी रोमांचित था क्योंकि पिछली रात जब उसे एक कार ने टक्कर मारी थी तो उसे एक रहस्यमय ब्लैक बैंक कार्ड मिला था। जब वह किसी महिला पर पैसे खर्च करेगा तो कार्ड का बैलेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन शुरू में आदमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि यह एक घोटाला है। इत्तेफाक से उस महिला की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। जब उसने उसे $1 लाख का मुआवजा दिया तो उसके खाते में $1 मिलियन आ गए। फिर आदमी ने तुरंत एक लग्जरी कार खरीदने के लिए $2 मिलियन ट्रांसफर कर दिए और तुरंत उसके खाते में $20 मिलियन और आ गए। अधिक पैसे के लालच में आदमी ने दावा किया कि वह महिला को उसके भावनात्मक नुकसान की भरपाई भी करेगा। महिला को लगने लगा कि आदमी कोई अरबपति है, इसलिए उससे पैसे खींचने के लिए वह तुरंत उसे एक लग्जरी कार शोरूम में ले गई और कहा कि वह उसे एक लग्जरी कार खरीद कर दे। आदमी भी अपने पैसे 10 गुना बढ़ाने की उम्मीद में कार शोरूम में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। आदमी शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी पर स्क्रैच लगाने लग जाता है, जिसके बाद वो हथौड़े से उसके शीशे को भी तोड़ देता है। फिर ये सोफे पर जाकर बैठता है। दरअसल आदमी लग्जरी कार शोरूम में कार खरीदने आया था, लेकिन उसके साधारण कपड़ों को देखकर सभी ने मान लिया कि वह महंगी कारें खरीदने लायक नहीं है। तभी सहायक ने उसके खर्चों का रिकॉर्ड चेक किया। तुरंत स्टाफ का रवैया बदल गया और उन्होंने उसे VIP की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही आदमी शानदार सर्विस का आनंद ले रहा था, तभी मैनेजर ने उसका मजाक उड़ाया। तभी वहाँ एक अमीर व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया और वह महिला उस आदमी की एक्स गर्लफ्रेंड निकली। आदमी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहा कि अगर उसने उसे धोखा नहीं दिया होता तो वह उसके लिए एक पोर्शे कार खरीद लेता। महिला हंसने लगी और उसे गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी आदमी एक पोर्शे कार के पास गया और कहा कि वह इसे खरीदना चाहता है। अगले ही पल उस आदमी ने चाबी निकाली और कार पर खरोंच मार दी। सब हैरान रह गए। फिर उसने हथौड़ा निकाला और कार के सारे शीशे तोड़ दिए। इसके बाद उसने क्रेडिट कार्ड निकाला और भुगतान किया। मैनेजर ने कार्ड स्वाइप किया। जैसे ही भुगतान सफल हुआ, सबको एहसास हुआ कि वह आदमी असल में एक छुपा हुआ अरबपति है। एक रात एक आदमी को एक जादुई सिस्टम प्राप्त हुआ और उसे एक ब्लैक बैंक कार्ड मिलता जिसमें पूरे $90 ट्रिलियन हैं। लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देती है और उसे बताया जाता है कि अगर वह यह पैसा केवल महिलाओं के लिए खर्च करेगा तो उसके खाते में खर्च की गई राशि का 10 गुना आ जाएगा। इसी बात को समझते हुए आदमी एक महिला पर $2 मिलियन खर्च करता है और तुरंत उसके खाते में $20 मिलियन आ जाते हैं। अगले दिन वह महिला के साथ उसके पुराने दोस्त से मिलने जाता है, जो अब विदेश में एक तेल समृद्ध देश का राजकुमार है। राजकुमार आदमी के कपड़े देखकर उसे गरीब समझता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी महिला राजकुमार से कहती है, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन राजकुमार आदमी को गरीब बोलकर उसका अपमान करता है और कहता है कि मेरे देश में मेरे 8 तेल उत्पादन आधार हैं, जिनकी कुल कीमत $50 अरब है। यह सुनकर आदमी मुस्कुराता है और राजकुमार से उसका कार्ड नंबर मांगता है। वह कहता है, मैं यह सब महिला के लिए खरीद सकता हूँ। हालांकि वहाँ मौजूद किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे ही आदमी राजकुमार को $50 अरब का भुगतान करता है, सभी हैरान रह जाते हैं। यह साबित हो जाता है कि वह राजकुमार से भी अधिक अमीर है और अब उस आदमी के खाते में पूरे $500 अरब जमा हो जाता। आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। बैन ने तुरंत टूटते तारे से एक इच्छा मांगी कि वह हर किसी की असली पहचान देख सके। लेकिन जैसे ही उसने यह इच्छा मांगी, टूटता तारा उसकी ओर तेजी से गिर पड़ा। जब बैन सुबह उठा तो उसे लगता है कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर आता है, वह सिक्योरिटी गार्ड की छाती पर लिखा देखता है कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। वह सोचता है कि भला यह कैसे संभव हो सकता है। बैन इस समय कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर उसे देर हो रही थी, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। जब बैन बस में सफर कर रहा था, तभी टिकट कलेक्टर उसके पास आई। उसने उसकी पहचान देखी और पाया कि वह एक सड़क पर काम करने वाली वेश्या थी। यह सुनकर टिकट कलेक्टर घबरा गई। तभी वहाँ बैठा ड्राइवर ने उत्सुकता से पूछा कि आदमी क्या उसकी पहचान देख सकता है। लेकिन जब बैन ड्राइवर की छाती पर देखता है तो हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर एक साइको किलर था। वह कहता है कि तुम तो एक साइको किलर हो। यह सुनकर ड्राइवर ने हथियार निकालने की तैयारी कर ली, लेकिन वहाँ मौजूद किसी ने आदमी की बातों पर विश्वास नहीं किया और सबने उसका मजाक उड़ाया। तभी बैन मोबाइल पर न्यूज देखता है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड वास्तव में एक अमीर आदमी का बेटा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बैन ने टूटते हुए तारे से विश मांगी कि उसे लोगों की असली पहचान देखने की पावर मिल जाए। अगले ही पल वो तारा उसकी ओर आ गिरा और उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। अगले दिन जब वो बस में सफर कर रहा था, तभी उसने अपनी पावर से बस ड्राइवर की असली पहचान देखी, जिसे देख वो हैरान रह गया। उसने जोर से कहा कि ये ड्राइवर एक साइको किलर है। ये सुन बस में मौजूद लोगों में से किसी ने उस पर यकीन नहीं करा, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे। इसलिए लोगों को यकीन दिलाने के लिए बैन सबकी असली पहचान उजागर करना शुरू कर देता है। लेकिन लोग उसकी बातों पर भरोसा करने के बजाय उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। बैन ने उनकी परवाह किए बिना बस का दरवाजा खोलकर उतरने की कोशिश करता है, पर टिकट कलेक्टर उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर बैन बस को रोकने के लिए ड्राइवर के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख बाकी यात्री उसे रोक देते हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और आदमी को गिरफ्तार करवा दिया। बैन ने पुलिस से कहा कि ड्राइवर एक साइको किलर है, लेकिन पुलिस ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन एक अमीर महिला ने बैन पर भरोसा करा, इसलिए बाकी लोग उसका भी मजाक उड़ाने लगे। आगे क्या हुआ देखने नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बैन ने अपनी पावर से देखा कि बस ड्राइवर एक साइको किलर है जो बस में मौजूद सभी लोगों को मारने वाला है। ये बात बैन ने सभी ने लोगों को बताई, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन
नहीं करा। बैन ने ड्राइवर के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने की कोशिश की ताकि वो बस को रोक सके, लेकिन सभी लोगों ने उसे रोक दिया और उसे पकड़ने के लिए पुलिस को बुला लिया। बैन ने पुलिस से कहा कि ये ड्राइवर एक साइको किलर है, लेकिन पुलिस ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन एक अमीर महिला ने बैन पर भरोसा करा और बैन के साथ बस से उतर गई। इसी बीच ड्राइवर एक भयानक साजिश की योजना बना रहा था। उसने बस स्पीड बढ़ा दी और खुद बस से कूद गया और बस सीधे एक ऑनिल टैंकर में टकरा गई, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और बस में मौजूद सभी लोग मारे गए।